Hello and welcome to your channel for creative studies. So today we will be looking on the paper BEGE 141, that is of understanding prose, okay, which came on in June 2022. That is a term end examination paper that came, and let's see what we will be doing today. We are going to do a paper analysis of this paper. तो आज हम लोग करेंगे पेपर एनालिसिस एंड as you know that the paper analysis is all about the analysis of the paper, of where the questions have come, how you would like to attempt those questions, how you will write it, and how you can get better marks in writing the answers. Okay, so this paper is of 6 credit code, and since this is a 6 credit code, so you can understand that this is a 100 marks paper. Okay, and it has around, it is of 3 hours paper. Okay, so let's read the note that is there. That is, answer any 5 questions. Here, if you see, there are around 9 questions. Any 5 questions you have to answer from this, and all question carries equal marks. So each answer should be in approximately 400 to 500 words unless specified otherwise. Now here, if you see the question number 1, okay, the question number 1 here has here they have अराउंड 4 क्वेश्चंस. यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आपको दिया गया है, ठीक है, जहाँ पर आपको कोई भी 2 करना है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर चारों सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है. ठीक है, सो यहाँ से कोई भी 2 करना है, सो यू कैन डू दिस और दिस, और यू कैन डू अदर एनी ऑफ द 2 आउट ऑफ 4. ठीक है, इसमें सिर्फ 20 मार्क्स करके दिया गया है. सो इट विल बी 2 इंटू 10. कोई भी 2 अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आपका 10 मार्क्स करके ईच क्वेश्चन रहेगा ये 4 के लिए. ठीक है, कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है. तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1 का ए, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री. ठीक है, दिस इज इन ब्लॉक 1 यूनिट 1 सब कॉन्टेक्स्ट 1.2, दैट इज पेज 6 और 7. चलिए पेज 6 और 7 में जाते हैं, ब्लॉक 1 में. ओके, तो ये है हमारा ब्लॉक 1. ओके, और यहाँ पर देखिएगा मैंने मार्क भी करके रखा है कि कहाँ से क्वेश्चंस आए थे. ठीक है, तो यहाँ पर एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस उठा गया है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री. ठीक है, ये है. अगर आप देखोगे 1.2 का सब कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पर पेज में ब्लॉक 1 यूनिट 1 पेज 6 और 7 में ये दिया गया है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि प्रोज और पोएट्री में डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो वहाँ पर वर्ड लिमिट क्या था, अगर आप देखे होंगे तो 200 वर्ड्स मिनिमम था, क्योंकि ये 10 मार्क्स करके है. ठीक है, तो 200 अप्रॉक्सीमेटली 200 वर्ड्स करके आपको लिखना है. तो यहाँ पर आप दे सकते हो कि व्हाट इज़ द वर्ड प्रोज. तो यहाँ पर डेफिनेशन एक दिया गया है कि द वर्ड प्रोज इज टेकन फ्रॉम द लैटिन प्रोसेस विच मीन्स डायरेक्ट और स्ट्रेट. ठीक है, यहाँ पर ब्रॉडली स्पीकिंग प्रोज इज डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग. इन पोएट्री विच इज जनरली रिटन इन वर्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स मे बी लेफ्ट टू द इमेजिनेशन ऑफ द रीडर. अगर आप देखोगे तो प्रोज फॉर्म जो है वो बहुत ही डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉर्म में रहता है, और अगर आप देखोगे तो पोएट्री को वर्स फॉर्म या उसमें मेट्रिकल पैटर्न्स भी रहते हैं, फिर रिदमिक डिवाइसेस भी रहता है, फिर रिदमिक पैटर्न भी रहता है, रिदम है, मीटर है. ठीक है, राइम रिदमिक पैटर्न है. ठीक है, तो कुछ पोएटिकल डिवाइसेस भी है जैसे मेटाफर्स, सिमिलीज, ये सब चीज़ है, तो यू कैन ऐड ऑन दोज थिंग्स. ठीक है, यहाँ पर ऑर्डिनरी प्रोज में फिर से एक चीज़ बताया गया है, ये इंट्रोडक्शन में आप स्टार्ट कर सकते हो ऐसे करके कि ऑर्डिनरी प्रोज दैट एम्स टू कम्युनिकेट वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट देन व्हाट वांट्स टू से. ठीक है, और अगर आप पोइट्री में देखोगे तो ये एक चीज़ का ना एक लेयर्स होता है. प्रोज इज़ वेरी मच डायरेक्ट. ठीक है, बट पोएट्री हैज़ लेयर्स जस्ट लाइक एन ऑनियन. उसका ना बहुत सारे लेयर्स में होते हैं और बहुत डिफरेंट चीज़ों के ऊपर में लिखा जाता है. शायद देर माइट बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोएट्री लाइक लव पोएट्री, देन देर विल बी मैनी फॉर्म्स ऑफ पोएट्री देर आर. ठीक है, और आप शायद इसका एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो व्हेन यू आर राइटिंग दीज टाइप ऑफ आंसर्स. से यू कैन राइट फ्रॉम योर टेक्स्ट एज वेल कि प्रोज का फॉर्म क्या है, और आप कोई भी पोएट्री आप दे सकते हो. जैसे ये जो कोर्स है ये BAG कोर्स के लिए भी है और BA EGH कोर्स के लिए भी है, तो कोई भी एक पोएट्री आप एग्जाम्पल दे सकते हो या प्रोज का भी एक एग्जाम्पल दे सकते हो. अकॉर्डिंग टू दिस आंसर आप अपने से भी ये आंसर को फॉर्म कर सकते हो. ठीक है, तो ये आप इसमें जैसे बोल सकते हो कि पोइट्री का जैसे वॉल्ट विटमैन का जैसे बहुत सारे ऑनर स्टूडेंट्स पढ़े होंगे कि ओ कैप्टन माय कैप्टन, कोई भी आप एक
पोएट्री का फॉर्म जो आपको पता होगा, और प्रोज का अगर पढ़े होंगे तो आपका वो एक एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। प्रोज का भी आप ये टेक्स्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएगा। जस्ट गिव द एग्जाम्पल ऑफ इट एंड राइट अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, मैंने बताया कि कैसे करके आपको करना है। यू कैन गिव एग्जाम्पल्स एज वेल इन ड्यूरिंग द आंसर्स। ऐसा नहीं है कि आपको एक स्ट्रिक्ट पैटर्न में ही फॉलो करना है, यू कैन फॉर्म द आंसर एज वेल अनटिल एंड अनलेस उसका जो जिस्ट है या कंटेंट है इज रेलिवेंट टू द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड। नेक्स्ट जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे नरेटिव प्रोज, ठीक है। अब आप अगर आप देखोगे कि प्रोज का टाइप ऑफ फॉर्म्स में हम लोग ब्लॉक 1 में ही फिर से हम लोग जाते हैं। ये एकदम यहाँ पर ही हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर क्या टाइप्स ऑफ प्रोज है। जैसे डिस्क्रिप्टिव है, नरेटिव है, एक्सपोजिटरी है। तो नरेटिव आया है तो मोस्ट प्रोबेबली आप डिस्क्रिप्टिव और एक्सपोजिटरी भी देख लेना, ठीक है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि नरेटिव प्रोज क्या है जो अभी यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो नरेटिव प्रोज क्या है कि अगर आप देखोगे नरेटिव एक फॉर्म इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स। आप शायद देखे होंगे कि बहुत सारे शेक्सपियन प्लेज में अगर आप देखे होंगे कि बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एक नरेटिव दिया गया है। समबडी इज नरेटिंग द स्टोरी टू गिव अस दैट सेटिंग, ठीक है। इट में डील विथ एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स। अब नरेटिव का ना 3 फॉर्म्स होता है। एक है फर्स्ट पर्सन नरेटिव, दूसरा है सेकंड पर्सन नरेटिव एंड तीसरा है थर्ड पर्सन और ओमनिशियंट नरेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये आई दिया गया है, ठीक है, अगर आपको पता होगा ये फर्स्ट पर्सन नरेटिव है, ठीक है। आई मी जो है ये आपका फर्स्ट पर्सन नरेटिव है। तो आप ये चीज़ भी बता सकते हो कि देखिए जैसे यहाँ पर बहुत सारे नरेटिव्स यहाँ पर नरेशन दिया गया है। जैसे रामायण का एग्जाम्पल दिया गया है, महाभारत का एग्जाम्पल दिया गया है। ये तो आपके बुक में है ही। जो आपका ये चीज़ है, ये चीज़ आप बता सकते हो कि क्योंकि ये आई है तो नरेटिव का फॉर्म क्या होता है। 3 फॉर्म्स होते हैं जो है फर्स्ट पर्सन नरेटिव, सेकंड पर्सन नरेटिव एंड थर्ड पर्सन नरेटिव। बहुत ईजी है, ऐसा नहीं है कुछ डिफिकल्ट है। इट्स वेरी मतलब एक लाइन में अगर आप बोल दोगे कि क्योंकि ये आई है तो ये फर्स्ट पर्सन नरेटिव है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पज, तो ताकि आपका आंसर जो है वो अच्छा दिखे, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। जैसे यहाँ पर फिर से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर आई यूज़ किया गया है, ठीक है। तो आई यहाँ पर जब यूज़ किया जा रहा है तो ये फर्स्ट पर्सन नरेटिव है। जब यहाँ पर कोई और फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है तो आप देखिएगा जैसे यू अगर हुआ तो वो सेकंड पर्सन नरेटिव हुआ, ठीक है। और दे एंड देम अगर हुआ तो थर्ड पर्सन नरेटिव हुआ। तो एक पर्टिकुलर स्टोरी में ना एक नरेटिव फॉर्म में रहता है कि कैसे करके राइटर जो है वो कैसे करके वो लिख रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर में नरेशन के ऊपर में ये चीज़ बताया गया है एंड दे हैव गिवन यू एन एग्जांपल एज वेल। तो ये आपको एक डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स को बताता है जो डील करता है एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स का। भाई इंटरनल इवेंट्स का मतलब क्या है, जैसे थॉट्स हुआ, फीलिंग्स हुआ, इमोशंस हुआ ऑफ इंडिविजुअल्स। और नरेटिव राइटिंग tries to recreate an actual experience or an imaginary one in way that we are able to experience it mentally। मतलब वो नरेशन यूज किया जाता है, ठीक है। एक नरेटर रहता है जो ये स्टोरी को अनफोल्ड करता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को ये चीज़ समझ में आया है। इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट एंड गिव सम एग्जाम्पल्स एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स एज वेल। ये आपको एक आइडिया दिया गया है, आपको अपना जो कंटेंट है उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू या वो चीज़ को टेक्स्ट को समझ के आपको लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज अ स्पीच। अब नरेटिव प्रोज का मैंने पेज अगर आप देखोगे, ये आपका पिछले वाला जो क्वेश्चन है मैं पेज नंबर भी बता दे रहा हूँ क्योंकि सो दैट कैन स्टूडेंट्स एंड माय फेलो फ्रेंड्स कैन आल्सो चेक ऑन दिस थिंग। सो ब्लॉक 1 यूनिट 1 सब कॉन्टेक्स्ट 1.3.2 पेज नंबर 9 और 10 में नरेटिव प्रोज था। वो एकदम डायरेक्टली ब्लॉक 1 से दिया गया है। अगर आप फिर से देखोगे ये चीज़ को, ठीक है। ब्लॉक 1 का एकदम डायरेक्टली था। अगर आप यहाँ से देखोगे ब्लॉक 1 यूनिट 1 का ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर पेज नंबर 9 और 10 से सेकंड क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कहाँ है वो। तो फॉर्म्स ऑफ अगर आप देखोगे यहाँ पर हम लोग आते हैं व्हाट इज अ स्पीच। अब स्पीच का जो क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्पीच, दिस इज इन ब्लॉक 4 यूनिट 2। सो लेट्स गो इन ब्लॉक 4 यूनिट 2। ओके, आई विल ऑल्सो टेल द पेज नंबर एज वेल ताकि वो चीज़ को आप देख भी सको और वो चीज़ को आप एक बार रेफर भी कर सको क्योंकि बहुत बार में शायद वो पेपर कुछ चीज़ कॉमन आ सकता है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट रेफर टू इट सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू that how the questions are being asked and how you can approach to it. So it's block 4 unit 2. If you go
It's in page number 188, 189. Okay, so let's go in 188, 189. ओके, सो देखो यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा है 2.2, ठीक है। ब्लॉक 4 यूनिट 2 में यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्गरेट लॉरेंस माय फाइनल आवर में इसके अंदर में एक चीज दिया गया है, दैट इज व्हाट इज अ स्पीच। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि स्पीच क्या है, तो स्पीच इज अ कंटिन्यूअस स्पोकन अटरेंस और अ स्पोकन कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन ऑफ थॉट इन प्रोज, मतलब एड्रेस टू एन ऑडियंस। इट रिप्रेजेंट्स द पर्सनल व्यू पॉइंट ऑफ द स्पीकर इन अ कन्विंसिंग मैनर on a subject that is of universal importance. A speech can be spoken from a written draft or be delivered extempore, given on the spur of the moment. मतलब वो impromptu रहता है, मतलब उसमें कोई preparation नहीं, कोई ये नहीं, without prior preparation. An extempore speech is one that is delivered without the help of any text or notes. ठीक है, तो ये यहाँ पर स्पीच के बारे में एक दिया गया है, ठीक है, एक ओवरव्यू दिया गया है। फिर से आपको जब आप देखोगे, जब आप स्पीच के बारे में लिख रहे हो तो जरूर से एक एग्जाम्पल दे देना, ठीक है, ताकि आप जब एक चीज़ को आंसर देते हो तो अगर उसका एक पर्टिकुलर चीज़ का एग्जाम्पल दोगे या उस चीज़ को ब्रॉडली एक्सप्लेन करोगे फ्रॉम योर ओन पर्सपेक्टिव एज वेल, उसको अगर रिफ्रेम भी करोगे तो होगा। जैसे स्पीचेस कहाँ यूज़ होता है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस यूज़ करते हैं, ठीक है, आप शायद देखोगे पॉलिटिशियंस वोट कैचिंग टाइम में यूज़ करते हैं, रेटोरिकल टर्म यूज़ करते हैं, दे ट्राई टू कन्विंस द जो ऑडियंस है या जो लिसनर्स है उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका जो स्पीच का जो है ये ब्लॉक 4 यूनिट 2 सब कॉन्टेक्स्ट 2.2 पेज नंबर 188 एंड 189 में ये चीज़ है। ओके, नेक्स्ट वी विल बी गोइंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। ओके, दैट इज फॉर्म्स ऑफ प्रोज। फॉर्म्स ऑफ प्रोज ये आपका ब्लॉक 1 यूनिट 1 से है। अगर आप देखे होगे कि आपका ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही सारा ब्लॉक 1 से ही लिया गया है जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का है। फॉर्म्स ऑफ प्रोज में अगर आप देखोगे 1.4 में है, ठीक है, ब्लॉक 1 यूनिट 1 सब कॉन्टेक्स्ट 1.4। लेट्स सी व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ प्रोज। अब फॉर्म्स ऑफ प्रोज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी इसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ प्रोज में जैसे आप जानते हो कि शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी क्या है, जैसे अब्रिज फॉर्म है आप लोग शायद जानते होंगे, शॉर्ट स्टोरी आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो शॉर्ट स्टोरी में क्या है कि यहाँ पर द कैरेक्टर्स एंड इंसिडेंट्स आर स्केच्ड इन अ फ्यू इफेक्टिव स्ट्रोक्स। अ शॉर्ट स्टोरी थस हैज इंटेंसिटी एंड अ सिंगलनेस ऑफ पर्पस, ठीक है। यहाँ पर जो प्लॉट है, कैरेक्टर्स है, जैसे आप लोग जानते होंगे कि एक शॉर्ट स्टोरी में ना 5 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी जैसे आप लोग पढ़े होंगे, ये जैसे प्लॉट हुआ, सेटिंग हुआ, कैरेक्टर्स हुआ, स्टोरी में ना एक पर्टिकुलर सेटिंग रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ, उसके बाद नॉवेल तो आप लोग जानते ही होंगे। और हाँ, आप अगर चाहते हो तो यहाँ पर एग्जाम्पल एक ज़रूर से दे सकते हो, ठीक है। टू जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, ये आपका जो फॉर्म ऑफ राइटिंग है इसको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है फॉर योर एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव कि आपने ये पढ़ा है, ठीक है। फिर नॉवल में क्या है, नॉवल एक लाइक द शॉर्ट स्टोरी, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन अ नॉवल। नॉवल थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, नॉट लेस देन इन द वर्ड्स। अगर आप देखोगे BEG 144 में भी अंडरस्टैंडिंग अ नॉवल है, वहाँ पर बहुत अच्छे से डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है। बहुत सारे जो राइटर्स है उसने बहुत अच्छे से नॉवल फॉर्म को आपको एक्सप्लेन करके दिया है। BEG 144 फॉर द ऑनर्स कोर्स एंड BEGC 134 फॉर द जनरल कोर्स, जो सेकेंड ईयर में जो पढ़े थे, ठीक है। वहाँ पर नॉवल का जो फर्स्ट जो है अंडरस्टैंडिंग अ नॉवल, ठीक है, वो जो है ब्लॉक 1 में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है कि नॉट लेस देन 50,000 वर्ड्स। वहाँ पर एक वर्ड स्ट्रक्चर रहता है जहाँ पर प्लॉट है, कैरेक्टर्स है, ठीक है, और आप यहाँ पर फिर से अम, एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, बट ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा क्योंकि ये 200 वर्ड्स का है, ठीक है। बस ये चीज़ है ना कि आप अपने से भी एक आंसर को रिक्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड। मेन चीज़ यहाँ पर क्या है, आपको क्या देखना है कि आपको इसका जो फॉर्म्स ऑफ प्रोज है इसको ज़रूर से याद रखना है। जैसे शॉर्ट स्टोरी हुआ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट एज वेल, आपको ये बताना भी है कि इसमें कैसे करके ये आपका रिलेटेबल है। फिर नॉवल हुआ, व्हाट इज़ अ नॉवल, यू हैव टू डिफाइन इट। देन व्हाट इज़ एन एसे, ओके, ऐसे आपने लिखा भी है, जैसे बहुत कोई एक पर्टिकुलर कॉज या कोई चीज़ में बताया गया है तो उसके ऊपर में ऐसे दिया गया है। आपके स्टडी कोर्स में भी बहुत सारे ऐसेज है जो हम लोग आगे देखेंगे, वो भी आप बता सकते हो। फिर बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, जैसे बायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ अ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, कि कोई और लिख रहा है, और ऑटोबायोग्राफी इज द सेम पर्सन हु इज राइटिंग द ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ही और शी इज राइटिंग द ओन बायोग्राफी इन हिज ओन, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, मतलब स्वयं वो लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में भी डिफरेंस दे सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि ये आपका इंडिविजुअल फॉर्म में भी आ सकता है।
फॉर्म्स ऑफ प्रोज के जगह में आपका बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी भी दे सकता है। तो यू कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन इट एज वेल एज मेंशन द एग्जांपल्स दैट आर देयर फॉर दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग। ठीक है। फिर है डायरी, स्पीचेस, लेटर्स एंड ट्रेवलॉग। तो डायरी, स्पीचेस, लेटर्स और ट्रेवलॉग्स का भी एग्जाम्पल हम लोग के पास बहुत सारा हम लोग पढ़ेंगे। जैसे डायरी, एनी फ्रैंक्स डायरी जो हम लोग पढ़े ये कोर्स में है। ठीक है। स्पीचेस का भी आप देखे होंगे, एग्जाम्पल यहाँ पर है। लेटर्स का भी, नेहरू का लेटर्स का जो एक हम लोग देखेंगे आगे ब्लॉक में, वो भी है। और ट्रैवलॉग का भी एग्जाम्पल हम लोग के पास है। तो जब आप ये कोर्स पढ़ेंगे ना, तो आपका क्या है कि आप ये अगर ऐसे इंडिविजुअल क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें एग्जाम्पल ज़रूर से दीजिएगा। ठीक है। तो ये है आपका कुछ क्वेश्चंस जो ब्लॉक 1 से दिया गया था और एक ब्लॉक 4 से था। ये आपका पेज अगर आप देखोगे फॉर्म्स ऑफ प्रोज में, इसको छोटा करना है